देखिए दोस्तों, ये 21 अगस्त 2025 का एक रेलवे का कि ये लेटर जारी किया गया है। जिस लेटर में बताया गया है कि कौन से अधिकारी जो हैं किसी भी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं या अनिवार्य जबरन रिटायरमेंट करवा सकते हैं। वैसे कौन से नियुक्ति अधिकारी होते हैं। आज के लिए क्या है कि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो अधिकारी जो हैं, जो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं भी आता है, फिर भी वो कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, उनको रिमूवल कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं और उनका जबरन रिटायरमेंट करवा रहे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं, तो इस मामले को लेते हुए एनएफआईआर ने इस मामले को उठाते हुए रेलवे के सामने रखा हुआ है। तो देखिए, चलिए ये नोटिस में समझते हैं क्या बात हुई है, क्या मैटर है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एनएफआईआर ने रेल कर्मचारियों पर अक्षम अधिकारियों द्वारा सेवा से बर्खास्तगी मीन्स सस्पेंशन और निष्कासन, रिमूवल और अनिवार्य सेवा निवृत्ति लगाने का मुद्दा उठाया है। किसने? एनएफआईआर ने, जिसमें कहा गया है कि ये प्राधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग महाप्रबंधकों के अनुमोदन से, यानी कि उनके अप्रूवल से, ये क्या करते हैं? एसओपी महाप्रभ जो वो होते हैं, जीएम साहब के अप्रूवल से ये एसओपी के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। ये एसओपी के आधार पर ऐसा कर रहे हैं, हालांकि ये संविधान के अनुच्छेद 311 का साफ साफ उल्लंघन है। अब 311 संविधान का क्या कहता है, इस बात को समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा है, ये इसमें बता रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड 1 में निम्नलिखित प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, अथवा संघ या राज्य के अधीन यानी कि स्टेट या सेंट्रल के अधीन कोई भी सरकारी पद पर वो धारण करता है, जिसकी नियुक्ति करने वाली प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है, तो उसके अंदर कोई सब ऑर्डिनेट अधिकारी है, वो उस कर्मचारी को, वो उस व्यक्ति को ये प्राधिकारी कभी भी बर्खास्त या सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं कर सकता नौकरी से। ये इसमें अनुच्छेद 311 के तहत है। अब आगे लिखा है कि उपयुक्त संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 बनाया था, जिसमें जिसमें उन्होंने ये नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है जो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उसको अच्छे से परिभाषित किया है। इसमें अनुच्छेद 309 में रेल अधिकारी, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 309 में साफ साफ बताया नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है। चलिए इसमें समझते हैं। 4 पॉइंटों में उन्होंने बताया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि वह प्राधिकारी कौन होगा? वह अधिकारी जो सेवा के लिए जिसका कि रेल सेवक सदस्य है, या सेवा की उस श्रेणी के लिए जिसमें रेल सेवक सम्मिलित है, नियुक्त करने के लिए सशक्त है, वही अधिकारी कर्मचारी को रिमूव करेगा, सस्पेंड करेगा या उसका रिटायरमेंट कराएगा। तो इसका सरल भाषा में इसका समझे तो इसका पहले पॉइंट का मतलब है, जो अधिकारी वही वही अधिकारी उसको सस्पेंड कर सकता है या रिमूव कर सकता है, जो रेल कर्मचारी जो प्रेजेंट में जिस सेवा में या जिस श्रेणी के पद पर वो काम कर रहा है, उसे उस कर्मचारी को नियुक्ति करने का उस अधिकारी के पास अधिकार है। उसी श्रेणी या उसी सेवा पे अगर वो किसी कर्मचारी की नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, तो वो अधिकारी उस कर्मचारी को सस्पेंड या रिमूव कर सकता है। तो वह अधिकारी होता है। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में बताया गया वह अधिकारी जो उस पद पर जैसे रेल सेवक तत्समय धारण किए हुए नियुक्ति करने का सशक्त है, यानी कि वह अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता है या रिमूव कर सकता है जिस पोस्ट पर रेल सेवक अभी प्रेजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट में ये बताया गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया थर्ड पॉइंट में? थर्ड पॉइंट में बोला वह प्राधिकारी जिसने रेल सेवक की ऐसी सेवा श्रेणी या पद जैसी यथास्थिति पर नियुक्ति की है, यानी कि वह अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड या रिमूव कर सकता है जिसने ऐसी सेवा श्रेणी या पद, जो प्रेजेंट में अभी रेल कर्मचारी जिस पर सेवा श्रेणी या पद पर काम कर रहा है, कभी उसने नियुक्ति करी हो, तो वह अधिकारी जो है उस कर्मचारी को सस्पेंड या रिमूव करने का अधिकार रखता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि जहाँ रेल सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए या किसी अन्य स्थायी पद की अधिष्ठायी रूप से धारण करते हुए रेल मंत्रालय के अधीन निरंतर सेवा में है, वह अधिकारी जिसने उस सेवा में या पद पर उसकी नियुक्ति की हुई
मतलब इसमें भी वही चीज़ समझाया गया है जो बाकी के ऊपर के 3 पॉइंटों में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि रेल सेवक चाहे स्थायी पद पर है या रेल मंत्रालय के अधीन किसी निरंतर सेवा में है, अगर वो प्राधिकारी उस पोस्ट को, उस सेवा को अगर नियुक्ति दे सकता है, तभी वो उस कर्मचारी को सेवानिवृत्त भी कर सकता है। अदरवाइज़ उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो किसी रेल कर्मचारी को उसके पद पर से अगर उसके उसके पद पर से उसे सस्पेंड कर दिया या रिमूव कर दिया, अगर वो उस पोस्ट को नियुक्त करने के लिए अधिकार नहीं रखता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा, आगे लिखा जो भी प्राधिकारी उच्चतम अधिकारी होगा उसमें, उस मामले में। थर्ड पॉइंट में क्या बोला, थर्ड पॉइंट में समझाया गया बर्खास्तगी, निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण पर स्पष्टता लाने हेतु रेलवे द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि जब भी कोई प्रारंभिक नियुक्ति की जाए या पदोन्नति की जाए ग्रुप सी से ग्रुप डी में या ग्रुप सी के अंदर ही कोई प्रमोशन किया जाए। तो ये बताया गया, थर्ड पॉइंट में ये बताया कि अगर किसी का भी प्रमोशन होता है ग्रुप सी में से ग्रुप डी में होता है या ग्रुप सी में ही उसका प्रमोशन होता है, तो जो व्यक्ति ने उसकी नियुक्ति करी उस नियुक्त पदाधिकारी का उसके पद नाम का उल्लेख होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रमोशन में। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या समझाता है, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो कुछ ये तीनों में से कुछ भी अगर वो कर रहे हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही लगाई जाए। जो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी है उसके द्वारा ही ये सारी चीजें लगाई जाए, किसी अन्य अधिकारी के द्वारा ना लगाई जाए। फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है कि ये जो लेटर जो है, इस लेटर को व्यापक रूप में रेलवे जोन में या डिवीजन में अपने में क्षेत्रों में इसको मतलब उसको भेजा जाए, बड़े ज़्यादा मात्रा में लोगों तक सेंड किए जाए, अवगत करा जाए। तो ये इसमें था, इसमें नोटिफिकेशन 21 अगस्त जो 2028 को जारी किया गया था। तो कौन अधिकारी जो है किसी को सेवा से सस्पेंड कर सकता है, रिमूव कर सकता है या उसका जबरन रिटायरमेंट करा सकता है। थैंक यू सो मच।